चाहे वो आपकी विजिट वीजा की है, चाहे वो आपकी वर्क वीजा की है, चाहे वो आपकी स्टडी वीजा की है, ठीक है। उसने जमा होनी होती है ऑनलाइन। जी। वो जमा करवाएं आपके व्यूवर्स खुद। अच्छा। जब आपके व्यूवर्स खुद ऑनलाइन एम्बेसी की फीस जमा करा लेंगे ना, उनको कम से कम इतनी श्योरिटी होगी कि हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है। आप जैसे क्लाइंट कहता था, आप मेरे पास आए, मैं आपको कह देता हूँ आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें, हाँ। मैं आपकी वर्किंग शुरू कर देता हूँ, मैं ठीक है। सबमिट वगैरह करा के आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर आपको नहीं पता है कि आपके साथ वो क्या कर रहा है, आपका कवर लेटर बना रहा है कि नहीं बना रहा, आपका ट्रायल प्लान बना रहा है कि नहीं बना बिल्कुल रहा, ऐसा ही। आपकी उसने फाइल सबमिट करा भी दिया कि नहीं करा दी। हाँ जी। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, हर फीस इसकी ऑनलाइन जमा होती है। जो क्लाइंट ज्यादातर जिस चीज में फंसते हैं ना, वो आपकी 2 चीजें होती है जी। एक आपके बिजनेस के अंदर फंसते हैं, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर फंसते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख में वीजा ले जाए, वीजा किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में है ही नहीं कि वीजा दे दे वो आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन ये किसी भी के हाथ में नहीं है कि जैसे आपका कंपनी रजिस्टर्ड मैं करा दूँ, आपको स्पॉन्सर मैं कर रहा हूँ, बिल फर्ज वो कहते हैं जी स्टेटमेंट हम किसी और की लगा दें। किस वजह से लगा देंगे? आपका और मेरा क्या रिश्ता वो साबित करेंगे, क्या रिलेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशन वो क्या साबित करेंगे? जी। जिसके अंदर लोग सबसे ज्यादा धोखे में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीजें होंगी ये भी क्लियर करते जाएं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे जरूरी जो 4 चीजें हैं वो आपकी ये है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस का एनटीएन या आपका जॉब लेटर वगैरह, ठीक है जी। और आपका पासपोर्ट। जी। पासपोर्ट का एक मेन रोल ये है कि पासपोर्ट की जब तक की वैलिडिटी होती है ना, कनाडा तब तक का वीजा देता है। दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं देता 3 महीने का, 90 दिनों का, 60 दिनों का, 30 दिनों का, इस तरह नहीं देता। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली एक बहुत ही उन्होंने मिनिमम अमाउंट बताई होती है बैंक स्टेटमेंट की, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं हम पे थोड़ा होता, जो कि हम क्लाइंट को डरा देते हैं। 15 से 16-17 लाख रुपया वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और वो मेंटेन बैंक बैलेंस होना चाहिए। मेंटेन का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने आज वीजा अप्लाई करना है तो आप कल 15-16 लाख रुपए किसी से लेकर रखवा देते हैं और आप कहते हैं जी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है और ये मेरी स्टेटमेंट। कितने टाइम तक वो स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए? स्टेटमेंट तकरीबन आपसे 4 से 6 महीने की होनी चाहिए। ये जो आपकी इनकम जनरेट हो रही होती है आपके बैंक वगैरह के अंदर, वो हमने प्रूफ करनी होती है हो किस रेट की। अच्छा। आपको ये पैसे आ कैसे रहे हैं जी। आप यहाँ पे कारोबार करते हैं या नहीं करते, आपके अपनी कंट्री के साथ टाइज किस तरह के हैं। क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लेके मांग के रख भी लेते हैं, बिल फर्ज आप रख भी लेते हैं, तो उनके दिमाग में सीधी सीधी बात ये आती है कि यार ये अपने मुल्क में कुछ करते ही नहीं है, ये हमारे मुल्क में आगे फिर फ्रॉड ही करेगा। बिल्कुल ऐसा ही किसी वजह से ही आ रहा है। वो कवर लेटर के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी होती है ड्यू टू द एम्बेसी रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो एम्बेसी के मुताबिक उनको ये चीजें चाहिए होती हैं, उसके मुताबिक हमने उसको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है। अब कवर लेटर बेसिकली होता है एक इंसान के बारे में आपने बताना है कि आप क्या हैं। अब वो आप किसी भी तरह बता सकते हैं, जेनेरिक तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने किसको बताना है, सामने वाला कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आपने उसके मुताबिक उसको बताना है कि आप क्या हैं। जी। इस दर आती है प्रोफेशनलिज्म। जी। जिस तरीके से हम प्रोफेशनल कवर लेटर अपना तैयार करते हैं, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। कनाडा का बायोमेट्रिक लेटर निकलेगा, उस पर लोग बेचते हैं अपॉइंटमेंट्स। आजकल ये भी स्कैम चल रहा है जी, अपॉइंटमेंट्स परचेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। किसी किस्म की अपॉइंटमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है आपके व्यूअर्स के अंदर, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो उसका बायोमेट्रिक लेटर निकलेगा, उस बायोमेट्रिक लेटर को हम एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे और हम ही उनको अपॉइंटमेंट्स लेके देंगे उनकी बायोमेट्रिक की। ठीक है। वो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स बायोमेट्रिक करवाएंगे, तो उसके बाद उनका जो प्रोसीजर टाइम है, इस टाइम उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, 60 से 90 दिनों के दरमियान के अंदर और सारे फेक वीडियोस होती हैं। आज आपको पता लग जाएगा कि आपको वीजा अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, और अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं प्रोसीजर क्या है, पैसे क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया और आज आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं अगर सर्च करूँ ना, और सर्च बार आपको साइट पे नजर आ रहा होगा यूट्यूब का, हजारों लोग हर दिन इस पे वीडियोस बनाते हैं और सारे फेक वीडियोस होती हैं। आज आपको पता लग जाएगा कि आपको वीजा अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, और अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं प्रोसीजर क्या है, पैसे क्या है। जो लोग आपको कहते हैं कि आपको डन बेस पे मैं वीजा देता हूं, वो स्कैम है, उससे बचें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और स्पेशली कनाडा के लिए। ठीक है, डन बेस पे वीजा मिलना इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे खा रहा है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से कई लोगों को भी और लोगों को भी शिकायत होगी। आज मैं आया हूं वर्ल्ड ट्रैवल फ्रीक पर, और यहाँ पे आज आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में ये काम होता कैसा है। तस्दीक शुदा है, मैंने इनका एक ऑफिस यूके में भी है और वहां पे 7 भाई बैठते हैं। तो वहां से भी इंशाल्लाह जैसे ही हमें वो वहां पे हमें पॉसिबल हुआ, हम वहां पे ऑनलाइन आपको वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। भाई से आपको मिलवाते हैं, पूछते हैं कि यार ये माजरा आखिर है क्या। आपके 10 मिनट लगने हैं लेकिन आप 50 लाख 60 लाख के नुकसान से बच जाएंगे।
तो ये आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुभान भाई? बेहतरीन सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान भाई, वीडियोस बनती हैं डेली बेसिस पे 10, 12, 15, 16, 10,000 में अप्लाई करें और वीजा ले जाएं, 2 लाख में, 5 लाख में, 30 लाख में वीजा ले जाएं। ये क्या है सर? मुझे आज आपसे हकीकत जाननी है। सर सबसे पहली बात तो ये है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में वीज़ा ले जाए। वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में है ही नहीं कि वीज़ा दे दे वो आपको, ठीक है, और वो वीज़ा आपका लगा के दे और आप ले लें सीधी सीधी तरह से। उसका जी। एक पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू फाइल वगैरह सबमिट करवानी पड़ती है। आपका एम्बेसी जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन करता है आपकी फाइल के अंदर, उसके बाद जाके उसकी अपनी मर्जी होती है। अगर आप उसके क्राइटेरिया के मुताबिक उतरे हैं तो उसने आपको वीज़ा लगा के देना ठीक है। ऐसे है। नहीं होता कि उसने हमारी मर्जी से वीज़ा लगा के हमें दे देना है, हमें जब भी चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसके बेसिक्स क्या है? मतलब अब जैसे व्यूवर्स हैं उसके लिए एजुकेशन, उसके बेसिक्स क्या है, उसके लिए अमाउंट क्या होती है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर का सर, बिल्कुल किसी को भी नहीं पता। जो क्लाइंट ज्यादातर जिस चीज में फंसते हैं ना, वो आपकी 2 चीजें होती हैं। जी, एक आपके बिजनेस के अंदर फंसते हैं, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर फंसते हैं। ठीक है, जो कि इसके अंदर जरूरी चीजें होती हैं, एम्प्लॉय लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, और आपका ये एनटीएन वगैरह, एफबीआर के सर्टिफिकेट्स वगैरह, जी, ये चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए। ये क्लाइंट जब जाता है किसी भी वीजा कंसल्टेंट के पास, सबसे ज्यादा वो इसके अंदर उसको धोखा देता है कि जी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन मैं करा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन ये किसी भी के हाथ में नहीं है कि जैसे आपका कंपनी रजिस्टर्ड मैं करा दूँ, आपको स्पॉन्सर मैं कर रहा हूँ, बिल फर्ज वो कहते हैं जी स्टेटमेंट हम किसी और की लगा दें। किस वजह से लगा देंगे? आपका और मेरा क्या रिश्ता वो साबित करेंगे? क्या रिलेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशन वो क्या साबित करेंगे? जी, जिसके अंदर लोग सबसे ज्यादा धोखे में आते हैं। इसका जी। बेहतरीन हल ये होता है कि ये जो 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों पे फोकस करके, ये आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। इन चीजों को आप ओरिजिनल मेंटेन रखें, मेंटेन करने के बाद अपना वीजा अप्लाई करें। मुझे आपने ना स्टेप बाय स्टेप वाइज बताते जाता है। मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे ये ना समझे कि मैं आपकी वीडियो बनाने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास, मैंने आपको कॉल किया, आपसे टाइम लिया, आपके पास ऑफिस में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद ये होगा, सबसे पहले मैं आपके से डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ। डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीजें होंगी ये भी क्लियर करते जाएं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे जरूरी जो 4 चीजें हैं वो आपकी ये है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस का एनटीएन या आपका जॉब लेटर वगैरह, ठीक है, जी, और आपका पासपोर्ट। जी, पासपोर्ट का एक मेन रोल ये है कि पासपोर्ट की जब तक की वैलिडिटी होती है ना, कनाडा तब तक का वीजा देता है। दूसरी जी। कंट्रीज की तरह नहीं देता 3 महीने का, 90 दिनों का, 60 दिनों का, 30 दिनों का, इस तरह नहीं देता। उसके अंदर जैसे कि बिलफर्ज 2025 से 2030 तक की वैलिडिटी है तो वो आपका 5 साल का देगा। 2024 से 2030 तक की है तो वो आपको 6 साल का देगा। ठीक है, जितनी देर की वैलिडिटी है उतनी देर का आपको वीजा मिलेगा कनाडा के अंदर। जी, दूसरी चीज आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली एक बहुत ही उन्होंने मिनिमम अमाउंट बताई होती है बैंक स्टेटमेंट की। कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं हम पे थोड़ा होता, जो कि हम क्लाइंट को डरा देते हैं। 15 से 16-17 लाख रुपया वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और वो मेंटेन बैंक बैलेंस होना चाहिए। मेंटेन का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने आज वीजा अप्लाई करना है तो आप कल 15-16 लाख रुपए किसी से लेके रखवा देते हैं और आप कहते हैं जी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है और ये मेरी स्टेटमेंट। कितने टाइम तक वो स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए? स्टेटमेंट तकरीबन आपसे 4 से 6 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट मेंटेन जो होनी चाहिए। जी, उसके बाद आया था आपका बिजनेस कैंटीन वगैरह। बिजनेस कैंटीन वगैरह इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने ये जो आपकी इनकम जनरेट हो रही होती है आपके बैंक वगैरह के अंदर, वो हमने प्रूव करनी होती है हो किस रेट की। अच्छा, आपको ये पैसे आ कैसे रहे हैं, जी, आप यहाँ पे कारोबार करते हैं या नहीं करते, आपके अपनी कंट्री के साथ टाइज किस तरह के हैं। क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लेके मांग के रख भी लेते हैं, बिल फर्ज आप रख भी लेते हैं, तो उनके दिमाग में सीधी सीधी बात ये आती है कि यार ये अपने मुल्क में कुछ करते ही नहीं है, ये हमारे मुल्क में आगे फिर फ्रॉड ही करेगा, बिल्कुल ऐसा ही इसी है। वजह से ही आ रहा है। जी, तो ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें इंस्पेक्टर जो उधर का एम्बेसी इंस्पेक्टर होता है उसको क्लियर करनी पड़ती हैं कि यार ये हमारी कंपनी है, यहाँ पे हम काम करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, जस्ट एक एज अ विजिटर हम जा रहे हैं और हम अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जी। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद दूसरे वाला कौन सा स्टेप आता है? दूसरा सर स्टेप आता है जो हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगती जी, है। हमारी तरफ से 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका जी, कवर लेटर लगता है, आपका ट्रैवल प्लान लगता है, आपकी 2 टिकट्स लगती हैं, एक ट्रैवल टिकट्स होती है और एक बुकिंग का होटल बुकिंग टिकट्स होती है। ये भी मैं क्लाइंट्स को क्लियर कर दूं, ये जो होती हैं ये रिजर्व्ड होती हैं। अच्छा, ये 2 नंबर नहीं होती, डमी नहीं होती, ये रिजर्व्ड होती हैं। जी, ये रिजर्व्ड उनको शो करानी पड़ती हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जी, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इनको शो कराते हैं। हमारे पास पोर्टल्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन वगैरह, जी, जिनको हम एनुअली पे वगैरह भी करते हैं, उससे हम रिजर्व करवाते हैं। रिजर्व करवाने के बाद ये चीज़ें प्रोसेस वगैरह करते हैं। अब कवर लेटर के अंदर आपको मैं बता दूं तो कवर लेटर के अंदर क्या होता है, जो कि मैंने पहले आपको ये बातें बताई हैं, जितनी भी चीज़ें पहले बताई हैं, जी,
वो कवर लेटर के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी होती है ड्यू टू द एम्बेसी रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो एम्बेसी के मुताबिक उनको ये चीजें चाहिए होती हैं, जी। उसके मुताबिक हमने उसको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है। अब कवर लेटर बेसिकली होता है एक इंसान के बारे में आपने बताना है कि आप क्या हैं। अब वो आप किसी भी तरह बता सकते हैं, जेनेरिक तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने किसको बताना है, सामने वाला कौन है, जी। ये आपको पता होना चाहिए। आपने उसके मुताबिक उसको बताना है कि आप क्या हैं। जी। इस दर आती है प्रोफेशनलिज्म। जी। जिस तरीके से हम प्रोफेशनल कवर लेटर अपना तैयार करते हैं, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। कि ठीक है। हमें पता होता है कि यार एम्बेसी को हमने इस बंदे के बारे में क्या बताना है और किस तरह बताना है, ठीक किस है। तरह प्रूफ करना है कि यार ये ना तो फ्रॉड करेगा, इसने वापस भी आना है, इसके रिलेशंस वगैरह, इसके फैमिली टाइज वगैरह, इसके वो कंट्री टाइज वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। इसके अंदर आए थे प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया था ट्रैवल प्लान। जी। अब ट्रैवल प्लान के अंदर भी आपका प्रोफेशनलिज्म आता है। क्यों आता है? इस वजह से आता है क्योंकि ट्रैवल प्लान के अंदर आपने बेसिकली अकॉर्डिंग टू अपने ट्रैवल प्लान के बारे में बताना होता है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर जा रहे हैं तो आपने 7 दिनों के अंदर क्या क्या करना है। ठीक है। ये नहीं है कि 7 दिनों के अंदर जा रहे हैं और आप उनको चीजें बता दें अपनी महीने की हाँ। कि मैंने इस शहर को भी घूमना, उस शहर को भी घूमना। वो 7 दिनों के अंदर नहीं आप घूम सकते। जी। जो भी ट्रैवल प्लान है 7 दिनों का, महीने का है, 15 दिनों का है, उसके मुताबिक आपने सब कुछ बताना होता है। जी। वो आपके वो जो कवर लेटर है उसमें ये सारी चीजें लिखी ये होती सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल लेटर और ये बाकी जो भी उनकी जरूरी चीजें हैं, और वो एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि उसमें 99% अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। सर उसके अंदर 99% अप्रूवल के नहीं तो 99% कोशिश हमारी ये होती है कि रिफ्यूजल ना। रिफ्यूजल ना हो। खुदा ना ख्वास्ता रिफ्यूजल हो गया तो फिर आप उनके साथ क्या करेंगे? सर पहली बात तो मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि रिफ्यूजल से पहली बात तो ये घबराएं मत। जी। रिफ्यूजल से आपकी फाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता अगली फाइल का। ठीक है। ये जो लोग कहते हैं जी रिफ्यूज हो गया है, दोबारा अप्लाई करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका महीने में 100 दफा भी हो गया ना तो एम्बेसी को किसी किस्म की टेंशन नहीं। जी। एम्बेसी ने जब तक ड्यू टू उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई चीज उनको समझ आ गई, उन्होंने वीजा देना ही देना है, चाहे वो 100वीं अटेम्प्ट है, चाहे वो 10वीं अटेम्प्ट है। ठीक इसके है। अंदर कोई इशू नहीं होता। जी। और आपके व्यूवर्स के लिए सिर्फ कि जब आपका इनका खुदा न खास्ता अगर रिफ्यूजल हो जाता है, जी। जी। हम उनसे फाइल तैयार करवाते हैं और रिफ्यूजल हो जाता है, जी। तो इनकी फाइल जो दोबारा प्रिपेयर करके तैयार करनी होगी वो हम फ्री करते हैं। वो फ्री होगी। हाँ। मतलब पहले अटेम्प्ट के आप पैसे लेंगे, दूसरा जो अटेम्प्ट होगा उनकी आप फी नहीं लेंगे। फीस नहीं लेंगे, लेकिन अब बेसिक फीस वगैरह जो ऑनलाइन जो खर्चा है वो इन्होंने देनी देना। और ये लोग एक ऐसा होता है कि बस आप इतने लाख दे दें और आपको ये भी हो गया, ये भी हो गया सर, और आप किस तरह से चलेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। और मैं अक्सर अब ये मसला मैं फेस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो फिर वो कॉल तक नहीं अटेंड करते। ये वो मतलब फ्रॉड की एक किस्म है कि किसी की कॉल ना अटेंड करना और अगले बंदे के आपके पास पैसे हैं तो वो कॉल ना अटेंड करे, तो इसका यही एक बनता है। सर इसके अंदर मैं एक चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात मैं क्लियर करता हूँ यूजर्स व्यूअर्स के लिए, मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। फ्रॉड से बचने का बेहतरीन हल ये है कि आपकी जो एम्बेसी की फीस होती है ना, चाहे वो आपकी विजिट वीजे की है, चाहे वो आपकी वर्क वीजे की है, चाहे वो आपकी स्टडी वीजे की है, ठीक है। उसने जमा होनी होती है ऑनलाइन। जी। वो जमा करवाएं आपके व्यूअर्स खुद। अच्छा। जब आपके व्यूअर्स खुद ऑनलाइन एम्बेसी की फीस जमा करा लेंगे ना, उनको कम से कम इतनी श्योरिटी होगी कि हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है। मतलब कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो चल रहा है ना। प्रोसीजर तो चल रहा है। हाँ। अगर आप जैसे क्लाइंट कहता था आप मेरे पास आए, मैं आपको कह देता हूँ आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें, हाँ। मैं आपकी वर्किंग शुरू कर देता हूँ, मैं ठीक है। सबमिट वगैरह करा के आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर आपको नहीं पता है कि आपके साथ वो क्या कर रहा है, आपका कवर लेटर बना रहा है कि नहीं बना रहा, आपका ट्रैवल प्लान बना रहा है कि नहीं बना बिल्कुल रहा, ऐसा ही। आपकी उसने फाइल सबमिट करा भी दिया कि नहीं करा दी। हाँ जी। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, हर फीस इसकी ऑनलाइन जमा होती है, वो आप खुद अपने कार्ड से करवाएं। मतलब आप लोगों को कम से कम ये श्योरिटी तो होगी कि यार मैं किसी ऐसे स्केम में नहीं फंसा। मुझे अब ये जो कहते हैं आज नहीं हुआ 4 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद नहीं हुआ 1 हफ्ता का टाइम ले लेते हैं, तो ऐसे करवाते करवाते महीने 4-5 महीने गुजर जाते हैं। तो ये कम से कम नहीं होगा, आपको पता होगा कि यार अब मैं इस स्टेप पे पहुंचा हूं, अब मैं इस स्टेप पे पहुंचा हूं, अब मैं इस स्टेप पे पहुंच गया हूं। और साथ साथ आपको भाई भी फीडबैक देते रहेंगे कि यार ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं, यहाँ पे खुदा ना ख्वास्ता मसला आ रहा है तो वो भी आपको डिस्कस करके आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, सारी चीजें करेंगे। बहुत ही यूनिक किस्म का आपने एक आइडिया दिया है और ये बड़ा जबरदस्त है और बहुत ऑथेंटिक है कि बंदा अगर काम करे तो इस तरीके से करे, वरना फ्रॉड तो फिर हर जगह पे हो रहा है। सही है सर। अच्छा, अभी सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अब मुझे आगे बताएं कि यार आपका वो हो गया है, अब इसमें मुझे जैसे कि मैं आपके पास आया था, हम बात चल रही है हमारी, मैंने आपको फीस दे दी, आपने मेरे सबमिट करवा दिए, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा?
सर जब आपकी फ़ीस आ जाएगी, सबमिट वगैरह हो जाएगी, फ़ीस वगैरह सबमिट हो जाएगी, उसके बाद निकलता है कनाडा का बायोमेट्रिक लेटर निकलता ठीक है। कनाडा का बायोमेट्रिक लेटर निकलेगा, उस पे लोग बेचते हैं अपॉइंटमेंट्स आजकल। ये जी। भी स्कैम चल रहा है जी, अपॉइंटमेंट्स परचेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। किसी किस्म की अपॉइंटमेंट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपके व्यूअर्स के अंदर, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो उसका बायोमेट्रिक लेटर निकलेगा, उस बायोमेट्रिक लेटर को हम एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे और हम ही उनको अपॉइंटमेंट्स लेके देंगे उनकी अच्छा। बायोमेट्रिक की। ठीक है। वो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स बायोमेट्रिक करवाएंगे, तो उसके बाद उनका जो प्रोसीजर टाइम है, इस टाइम उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, 60 से 90 दिनों के दरमियान के अंदर अंदर ठीक आपका है। रिस्पांस आ जाता है। रिस्पांस भी आपका ऑनलाइन आता है। और एक और व्यूवर्स को मैं बात बता दूं, अगर तो वो चाहते हैं श्योरिटी वगैरह चाहते हैं, तो श्योरिटी के अंदर इसका जो अकाउंट्स वगैरह बनता है, वो लॉगिन्स वगैरह भी आप अपने कंसल्टेंट से लेके खुद भी उसको ओवरव्यू कर सकते हैं। ओवरव्यू कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है आपको आईडी पासवर्ड मिलेगी, आप अपना देख सकते हैं कि कहां तक आपका प्रोसीजर पहुंच गया। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेवारी है कि आप बंदे को उंगली पकड़कर कहां तक लेके जाएंगे? सर हम बंदे को उंगली पकड़ के एम्बेसी तक लेके अम्बेसी तक लेके जाएंगे, ये जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी। ये कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि इंटरव्यू को मसला ही नहीं है, करवा देंगे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ आपके व्यूवर्स को उंगली पकड़ के सिर्फ एम्बेसी तक लेके जाएंगे। एम्बेसी तक पहुंचाना हमारा काम है, उनकी फाइल वगैरह, उनका पेपर वर्क वगैरह प्रॉपर वर्किंग करना हमारा काम है। ठीक है। आप कहां से आगे जिम्मेदारी हो जाते हैं कि यार अब आप जाने? अब हम एम्बेसी के अंदर फाइल जमा करवाने के बाद हम बड़ी हो जाते हैं। ठीक है। आगे उसका जहाँ पे पानी, दाना पानी लिखा हुआ है, हाँ, वो उसकी अपनी क्या कहते हैं किस्मत है, उसकी अपनी किस्मत है। जबरदस्त। तो मुझे फीस वगैरह का बता दें, अभी वो बेसिक चीज वो है। सर फीस जो हमारी है, वो फीस है हमारी 60,000 60,000 रुपए? जी। ठीक है। और आपके व्यूवर्स के लिए इस आपके व्यूवर्स आपकी सब्सक्रिप्शन वगैरह जो दिखा के आएंगे, उनको हम 45,000 के अंदर फीस उनकी कर देंगे और उनकी फाइल सबमिट करवा देंगे। अच्छा, फाइल सबमिट होने के बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसीजर चलता नहीं है? सर, फाइल सबमिट होने के बाद इसका इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं चलता। बायोमेट्रिक करवाने के बाद इनकी फाइल सबमिट हो जाएगी। फाइल सबमिट होकर जब इनका वीज़ा लगेगा, लगने के बाद वो मेल आएगा। मेल आने के बाद वो अपना VFS JIDs के ऑफिस, फेडेक्स वगैरह के ऑफिस के अंदर जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे, उस पर उनका स्टिकर लगेगा। उस पे उनका स्टिकर लगेगा। और कई ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू में बंदा रिजेक्ट हो जाए? इंटरव्यू होते ही नहीं है सर। अच्छा, होता ही नहीं है? नहीं। बहुत लोगों ने वैसे अफवाह इसलिए फैलाई इसका जो मेन कंसर्न है वो आपका कवर लेटर और ट्रैवल प्लान से है। कवर ठीक है। लेटर के अंदर उस बंदे की हर एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। एक एम्बेसी इंस्पेक्टर के दिमाग में अगर कोई सवाल वगैरह आ भी जाए, तो उसका जवाब उसे कवर लेटर के अंदर से मिल जाए। समझ जाएगा। हाँ, मतलब इंटरव्यू वैसे ऐसे ही किसी ने बनाया हुआ है? हाँ, इंटरव्यू वगैरह वैसे ही अफवाह फैलाई हुई है? ऐसे ही। तो आपकी 60,000 फीस थी। हमारा जो सब्सक्रिप्शन दिखाएगा आप उनको देंगे 45,000 रुपए में, और 45,000 में आपको वो एक रास्ता बता देंगे और आपके साथ चलेंगे कवर लेटर तक। तो इससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन और इससे अथेंटिक इंफॉर्मेशन और कोई भी नहीं हो सकती। यकीन करें, इस ऐसा कोई कोई भी नहीं बताता आपको। और अच्छा, आप काम किस किस कंट्रीज के लिए करते हैं? सर हम काम करते हैं कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड, शेंजन कंट्रीज, जापान, इन सारी कंट्रीज का हम काम करते हैं। जाना कहाँ पे आसान है? सर जाना इस टाइम अगर हम वीज़ा इशूज़ वगैरह देखें तो जाना आसान है कनाडा के लिए, और स्पेन की वीज़ा इशू इस टाइम अच्छी है। अच्छा, वो रेशो की क्या चल रही है वैसे? अपने अपने सर इंफॉर्मेशन। रेशो कंफर्म, आप रेशो एग्जैक्ट रेशो नहीं बता सकते जी। रेशो हम जो बताते हैं, हम रेशो इस मुताबिक बताते हैं कि लोगों के जिस तरह वीज़े लगते हैं, जिस एम्बेसी के अंदर वीज़ाज लगते हैं, उसकी रेशो हमारे मुताबिक अच्छी चल रही होती है। और दूसरा ये है कि वो आप गूगल भी कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह के अंदर भी देख सकते हैं। ये अपनी अपनी रिसर्चेज होती हैं। उन रिसर्चेस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर वर्कलोड ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किस कंट्री के इवेंट्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं विजिट वीज़े के लिए। तो उसके बेस पे वो बनते हैं, रिजल्ट आते उसी हैं? बेस पे रिजल्ट आते हैं। ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपके साथ, आपको मतलब ये तो ऑनलाइन है, आपके नंबर पट्टी पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा अभी जाना चाहता है, यहाँ पे करीब है, अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो उसके लिए क्या है? आपके एड्रेस वगैरह, ऑफिस का एड्रेस बता दें, ताकि अगर वो, या फिर आप ऐसे कुछ जगह बताएं जहाँ पे वो आपके साथ मुलाकात कर सके। सर हमारा ऑफिस है निकलसन रोड, बिलाल सेंटर, G31 नंबर ऑफिस का नंबर। ठीक है। तो जब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूवर्स को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी, क्योंकि यार 45 लाख या 60 लाख कमाना अगर वो किसी पाकिस्तानी बंदे के पास होना, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अपना काम कर सकता है। कोशिश करनी चाहिए बाहर जाने की, जैसे कि हालात है। और अगर आप जाना चाहते हैं, सही तरीके से जाना चाहते हैं, तो सुभान भाई से रब्ता करें। यकीन करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं
आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का मशवरा देंगे। और फिलहाल सुभान भाई आपसे और अपनी व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।